हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए टाटा का एफएमसीजी शेयर अगले पड़ाव पर पहुंच चुका है। जैसे कि हम ऑलरेडी बहुत टाइम से इसमें बात कर रहे थे कि एफएमसीजी में बड़ी तेजी आपको देखने को मिल सकती है और बीच में जब करेक्टिव आएंगे वो आपके लिए एंट्री के मौके होंगे। देखिए करेक्टिव जरूर आया था, अगले पड़ाव पे पहुंच चुका है, बिल्कुल ब्रेकआउट लेवल पे पहुंच चुका है। और ये स्टॉक शॉर्ट टर्म वाला नहीं, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव वाला स्टॉक है, क्योंकि टाटा इसको अपने एफएमसीजी में बड़ा प्लेयर जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे शेयर्स हैं वैसा ही बनाना चाहता है। खूब सारी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे टाटा कर रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। पहले ये कॉफ़ी चाय इन्हीं का स्टॉक था, लेकिन आज की डेट में ये बहुत बड़ा स्टॉक होने वाला है, क्योंकि ये खाली बेवरेज से हट के आपका पूरा का पूरा एफएमसीजी सेगमेंट, अब टाटा सॉल्ट एंड ऑल सब इसी में ही आने वाला है। ये इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं कहूंगा कि टाटा का एफएमसीजी शेयर लंबे टाइम का दांव ये है। चलिए बात करते हैं कौन से स्टॉक की बात कर रहा हूं मैं, आप समझ जरूर गए होंगे। जरा देखिए इसको, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। यहाँ पे स्टार्टिंग से जब से मार्केट में थोड़ा तेजी देखने को मिली है, मैं आपसे बार बार यही कहता हूँ कि एफएमसीजी, फार्मा और सिलेक्टेड स्टॉक है जहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल रहा था। आज की डेट में देखिए 57% का ये जंप देखने को मिला है और 57% की डिलीवरी मैं कहूँगा, और 7% का ये जंप, बहुत ही जबरदस्त जंप है। 7% का 334 के आसपास वापस पहुंच चुका है जहां पे ये पहले था। अब मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं, देखिए 9 अप्रैल का, जब हमने यहाँ पे बात करी थी कि टाटा का एफएमसीजी शेयर अभी भी मौका दे रहा है, ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। ये 9 अप्रैल की बात है और उसके बाद फिर इसमें जो आपका करेक्टिव आएगा वो आपके एंट्री का मौका। इसीलिए मैं आपको टेक्निकली स्टॉक को ज़्यादा डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं, ताकि आप समझ पाएं कि डिटेल में। देखिए टेक्निकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हायर हाई जरूर बना दिया था, फिर करेक्टिव, फिर एंट्री का मौका, और अभी फिर से हम इसके टेक्निकल की बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ फंडामेंटल। देखिए फंडामेंटल समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये स्टॉक ऐसा स्टॉक है जिसका 30,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो कि आने वाले टाइम पे 3 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो चुका है, हो सकता है। देखिए आगे आने वाले टाइम पे, अगर अभी की बात करें तो अभी के टाइम पे ये मान के चलिए कंपनी इन बिल्डिंग प्रोसेस है। पहले इसका नाम टाटा ग्लोबल बेवरेज हुआ करता था, ये चेंज होकर अब टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हो चुका है। जरा सोचिए, अभी नहीं, ये मान के चलिए पूरा चाय कॉफ़ी का इसका बड़ा पूरा ग्लोबल लेवल का एक्सपोर्ट का काम है अच्छा खासा। लेकिन अब ये इसके जो फंडामेंटल्स हैं वो आपको अलग ही चेंज होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि बहुत कुछ इसके अंदर आ गया है टाटा केमिकल से उठ के, जैसे टाटा सॉल्ट एंड ऑल और टाटा संपन्न, जितने भी आपने टाटा के एफएमसीजी प्रोडक्ट्स देखे होंगे सारा इसी के अंदर उठ के आ रहा है। तो अच्छी बात है। पुराने अगर डाटा को मैं देखूं, प्रॉफिटेबिलिटी को मैं देखूं, पहले तो एकदम ऐसा था कि रेवेन्यू कंसिस्टेंट सा बढ़ नहीं रहा था, लेकिन अब जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ रही है, जिसकी वजह से मुझे लगता है आने वाले टाइम पे इसमें बड़ी तेजी आपको देखने को मिल सकती है इस पर्टिकुलर शेयर में। अब चलते हैं टेक्निकल की तरफ, जरा समझने की कोशिश कीजिए। इसीलिए मैंने आपको पुराना वीडियो 9 अप्रैल का ये वीडियो है, ये रेफरेंस में आप देख सकते हो, क्योंकि टेक्निकल पे जहां पे हम रहते हैं वहीं पे वही चीज हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि टेक्निकली स्टॉक को समझे। सबसे पहले मैं डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से चलूंगा। डेली टाइम फ्रेम में आपने देखा इस स्टॉक ने हाई बनाया, फिर करेक्शन आया, करेक्शन बनाने के बाद डेली टाइम फ्रेम पे ही इसमें 297 के आसपास रिवर्सल देखने को मिल गया था। और जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूं कि एक इंपॉर्टेंट बात, गिरते हुए शेयर में तो कोई इन्वेस्ट कर नहीं सकता, लेकिन तेजी जब आ जाए, करेक्शन बन जाए और करेक्शन रिजॉल्व, ऑलमोस्ट यहाँ पे आपका जो है करेक्टिव एक्शन रिजॉल्व हो गया था, आपके पास स्टॉप लॉस 260 265 के आसपास का स्टॉप लॉस आपके पास था, एंट्री पॉइंट 284 का मेन एंट्री पॉइंट। उसके बाद आप देखिए सेकंड करेक्शन फिर से आया, आज ही ये रिजॉल्व हुआ और वापस ब्रेकआउट के लेवल पे पहुंच चुका, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। कल अगर इसमें ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट ट्रेडर्स, मेंबर्स, ट्रेडर्स मैं कहूँगा, जो भी भाई यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेड करने वाले हैं, याद रखें कल की डेट में ब्रेकआउट पोजीशन यहाँ पे देखने को मिली। अभी छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे, वहाँ से समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं आपको इसको और डिटेल में पहले मंथली पे देख लेते। देखिए मंथली पे अगर आप देखोगे टाटा कंज्यूमर नो डाउट बहुत ही जबरदस्त इसने आपको रिटर्न दिया है पिछले कुछ टाइम में। आप देख सकते हो कि 2017 में भी ये बड़ी गिरावट इसमें आई थी, फिर बड़ा जंप, उसी तरीके से बड़ी गिरावट आई थी और बहुत तेजी से इस वीक में ये वापस जंप कर रहा है। जरा सोचिए, अगर इस पिछले मंथ के वीक में नहीं, मैं कहूँगा पिछले मंथ के इस लेवल को ये पार करता है तो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी बात मैं यहाँ पे एक और शेयर करना चाहता हूँ, ये देखिए ऑलमोस्ट लायंस अटैक कैंडल, थोड़ा सा इसकी शेडो, अपर शेडो जो कि बायर प्रेशर ज़्यादा दिखा रही है, लेकिन लायंस अटैक देखिए किस तरीके से इसने जंप लिया वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे। तो आपको ये स्ट्रक्चर जो है हर जगह मिलेंगे, लेकिन आपको ये समझना है कि स्ट्रक्चर का फ़ायदा कैसे लेना है। क्या इसका फ़ायदा डेली में लें, क्या इसका फ़ायदा वीकली में लें। देखिए अब आप वीकली का ब्रेकआउट, डेली का ब्रेकआउट, सारे ब्रेकआउट्स कल के लिए रेडी हैं। और कल यानी कि 23 अप्रैल को यहाँ पे
जो है इसमें एक बड़ा तूफान और आ सकता है, क्योंकि ब्रेकआउट लेवल है। और ब्रेकआउट लेवल, और हमारा तो ये मानना है कि आप कभी भी किसी भी लेवल को अगर ट्रेड करते हो, चाहे ब्रेकआउट है, चाहे वो डाउन साइड का ट्रेड कर रहे हो, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, लेकिन एक चीज़ जरूर ध्यान रखें, अपने स्टॉप लॉसेस कभी ना भूलें। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, ये बात जरूरी है कि अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इन्वेस्ट कर रहे हो तो अपने स्टॉप लॉसेस को थोड़ा और डीप कर लीजिए, ताकि उनके हिट होने के चांसेस कम हो, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर रखें। अब यहाँ पे गिरावट के बाद अगर मैं देखूँ, जो बॉटम इसने बनाया था ऑलमोस्ट 200 के आसपास ये शेयर आ चुका था। अब तेजी जब देखने को मिली थी, यही बात मैं पहले कह रहा था कि ये आपका हायर हाई की फॉर्मेशन ऑलरेडी हो चुकी थी। पहले ये देखिए लोअर हाई लोअर लो बना रहा था, हाई यहाँ पे बन चुका था, अगला हमको करेक्टिव की रिक्वायरमेंट थी और करेक्टिव हमारे पास आया। ये पॉइंट, ये 260 का पॉइंट था। आप आवरली में जाके, जो आपको डेली में नहीं दिख रहा था वो आपने देखा आवरली में 260 का, लेकिन करेक्टिव रिजॉल्व कहाँ हुआ? ऑलमोस्ट इन लेवल्स पे आपका करेक्टिव जो है रिजॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। कंप्लीट रिजॉल्व ब्रेकआउट की पॉइंट की बात करते हो तो ये 287 का लेवल है, कंप्लीट रिजॉल्व। देखिए अगला जो है इंपल्स बना है और अगला करेक्टिव जो आपने देखा कि किस तरीके से। अब यहाँ पे एक पॉइंट और फोकस करना चाहता हूँ, देखिए करेक्टिव जो बना है वो आप ये देखिए क्रॉसओवर भी हो चुका है, जहाँ पे 200 आवर्स में, ये देखिए 200 आवर्स की एसएमए की लाइन ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी, जो है 50 ईएमए के द्वारा क्रॉस हो चुकी है, और यहाँ पे उसके बाद 50 ईएमए ने सपोर्ट का काम किया है, बहुत ही बढ़िया। और मैं कहूँगा कि ये करेक्टिव जो बना आज की डेट में, इस करेक्टिव को अगर आप देखोगे तो करेक्टिव ऑलमोस्ट 334 से गिर के 310-11 के लेवल तक आया था, ये करेक्टिव बना और फिर से तेजी। और कल यहाँ पे आज की डेट में अगर इंट्राडे पर्सपेक्टिव से भी आज देखते तो अच्छा खासा यहाँ पे मोमेंटम था, और वापस शेयर जो है काफ़ी तेजी से 334-335 के लेवल पे आ गया है, और ऐसे पोजीशन पर पहुंच गया है कि कल अगर तेजी देखने को मिलेगी तो शेयर में ब्रेकआउट के पूरे चांसेस होंगे। बहुत ही अच्छे मैं कहूँगा स्पीड से यहाँ तक पहुँचा है। अब मैं आपको थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाके और समझाना चाहता हूँ। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जरा देखिए, आज का टाइम फ्रेम देखिए, ये आपको टेक्निकल पर्सपेक्टिव से काफ़ी डिटेल्स बताता है। देखिए टेक्निकल पर्सपेक्टिव से आज आपने देखा कि यहाँ पे सुबह सुबह बिल्कुल डाउन था, मेजर पॉइंट था, धीरे धीरे रिकवरी हुई, और उसके बाद आज का जो मेन ब्रेकआउट की रेंज थी वो थी ऑलमोस्ट 318 की ये रेंज के नियर कंसोलिडेशन हुआ। और फॉर अ ब्रेकआउट, इफ वी गेट कंसोलिडेशन नियर द ब्रेकआउट, दैट इज सिग्नल ऑफ अ सक्सेसफुल ब्रेकआउट। और उसके बाद आप देखते हो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया लायंस अटैक देखने को मिलता है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपने देखा कि फिर से जो है आपको ऑलमोस्ट मैं कहूँगा एक पिन बार काइंड ऑफ फॉर्मेशन, बाइंग का प्रेशर देखने को मिला, और फिर से इस लेवल का 15 मिनट का ब्रेकआउट, और वो भी कंसोलिडेशन नियर ब्रेकआउट, बहुत ही बढ़िया। वॉल्यूम का सपोर्ट आप देख सकते हो, बड़ी तेजी के लिए बड़ा वॉल्यूम, और 324 से सीधे 335 के लेवल तक शेयर चला गया लास्ट के आधे घंटे के अंदर। तो ये चीज़ें आपको समझनी जरूरी है। और इस स्टॉक को मैं कहूँगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो तो भाई आपने स्टॉप लॉस, जैसे अभी मैं वीकली की बात करूँ, अभी डेली में हमको कंप्लीट अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है, लेकिन वीकली में अगर आप देखो तो खाली इंपल्स लैग बनती हुई नजर आ रही है। देखिए इंपल्स लैग इतनी बड़ी नजर होती हुई आ रही है। फिलहाल ब्रेकआउट हो सकता है, मुझे लगता है थोड़ी और तेजी देखने को मिल सकती है। क्या इसमें करेक्टिव बनेगा वीकली बेसिस पे भी? देखिए करेक्टिव बन सकता है वीकली बेसिस पे भी, क्योंकि वीकली अभी पूरा का पूरा इंपल्स में ये मान के चले, हल्की लाल कैंडल पड़ी थी बट पूरा का पूरा इंपल्स जोन में अभी ये चल रहा है। लेकिन अगर इसके पिछले पास्ट से अगर हम डेटा निकाल के देखें, क्या वीकली में इस तरीके से करेक्टिव देखने को मिले थे? अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो जब इसने लास्ट टाइम रिकवरी देखने को मिली थी, लास्ट टाइम जब ये 2018 में गिरा था नीचे, 2018 से लेकर 2019 तक गिरा था, लेकिन वहाँ पर भी अगर मैं देखूँ तो वीकली में हल्के फुल्के करेक्टिव देखने को मिले थे, इतने ज़्यादा करेक्टिव देखने को नहीं मिले थे। आप देख सकते हो यहाँ पे जंप लिया करेक्टिव बना, जंप लिया करेक्टिव बना, छोटे छोटे करेक्टिव देखने को मिले थे, जो कि इस टाइम पे भी ऐसा ही हो सकता है, हल्के करेक्टिव हो सकते हैं जैसा कि इस तरीके से है। फिलहाल ये स्टॉक अपने ब्रेकआउट के लेवल पे, और टाटा कंज्यूमर जो कि आने वाले टाइम पे बड़ा शेयर बन सकता है, और मुझे लगता है कि अभी के टाइम पे कल की डेट के लिए आपके लिए ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए रेडी हो चुका है। लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव वाले अगर इसमें इस ब्रेकआउट के बाद इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस उनके लिए 310, 309 का स्टॉप लॉस रेडी है। याद रखें ब्रेकआउट होने के बाद ही एंट्री ज़्यादा बेटर रहेगी, और आपके पास स्टॉप लॉस भी रेडी है। तो इसीलिए स्टॉप लॉसेस इसलिए काम आते हैं। और अगर जिसने इस लेवल पे लिया है, इस ब्रेकआउट के बाद इसको लिया है, इस करेक्शन के रिजॉल्व होने के बाद यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया था, अब वो अपना स्टॉप लॉस बढ़ा लीजिए भाई, क्योंकि अब तो स्टॉप लॉस बढ़ाने की बारी है। मान लीजिए अगर शेयर को, क्योंकि आप यूनिडायरेक्शनल नहीं सोच सकते, मान लीजिए शेयर में यहाँ से नीचे गिरावट आती है, एटलीस्ट आपके पास जो लिमिटेड यहाँ से यहाँ तक आपने प्रॉफिट बुक किया वो तो होगा। ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, चाहे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव हो, चाहे ट्रेडर माइंडसेट वाला लोग हो, या शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव हो, आपको स्टॉप लॉसेस अपने प्रॉफिट को भी बचाना है, अपने जो है लॉसेस, बड़े लॉसेस को भी बचाना है, और उसके लिए स्टॉप लॉस आपका काफ़ी इफेक्टिव होता है। यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, और जो डिटेल आपको अगर देखनी है यहाँ पे
डिटेल यानी कि अपने स्टॉप लॉस, अपनी एंट्री, अपने एग्जिट्स कैसे प्लान करने हैं, ये बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा। इसीलिए हम यहाँ पे हर किसी मेंबर को यही कहते हैं कि प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस काफ़ी ज़रूरी है। और उसके लिए अगर आप और डिटेल में प्रैक्टिस रिव्यू चाहते हो तो यहाँ पे आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे टिप नहीं दी जाती है, ओनली आपको प्रैक्टिस के लिए कहा जाता है। और कॉन्फिडेंस अगर आप गेन करोगे तो मार्केट में आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, क्योंकि आपकी अपनी एनालिसिस, मैं यही कहूँगा, आपकी आपकी अपनी एनालिसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि रन टाइम पे जब आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे होते, इन्वेस्टमेंट एग्जीक्यूट कर रहे होते, बेचने की सोच रहे होते, मार्केट गिर रही होती, तो उस टाइम पे कहीं से आपको चीज़ें पता नहीं लगेंगी, उस टाइम पे कोई आपको राय नहीं देगा। इसलिए अपना एक पर्सपेक्टिव होना जरूरी है। चलिए वाइंड अप करता हूँ यहाँ पे वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ज्वाइन कीजिए मेंबरशिप, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके टेक्निकल एनालिसिस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।